जय जिनेन सभी को भक्तामृत स्तोत्र के इस शिविर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे काव्य नंबर 13 एंड 14। उससे पहले चलिए मंगलाचरण करते हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सव्वसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए देखते हैं आज 13 और 14 में हम क्या सीखते हैं। हमने 11 और 12 में देखा था कि भगवान की छवि कितनी सुंदर है, देखने योग्य है, मनोहारी है। और क्या देखा था कि उनके शरीर को बनाने में जो परमाणु लगे थे वह परमाणु अब और नहीं बचे, इसलिए उनके जैसा रूप अब किसी का नहीं है। ठीक है ना। तो ये चीजें हमने देखी थी। काव्य नंबर 13 में देखते हैं कि उनकी क्या गुणों की स्तुति करी जा रही है। उससे पहले उच्चारण। पहली लाइन, वक्त्रं क्व ते सुर नरोरग नेत्र हारी। फिर से देखिए, वक्त्रं क्व ते सुर नरोरग नेत्र हारी। साथ में बोलिए, वक्त्रं क्व ते सुर नरोरग नेत्र हारी। सेकंड लाइन देखिए, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। फिर से देखें, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। साथ में बोले, निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम। थर्ड लाइन, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। फिर से देखें, बिंबम कलंक मलिनम क्व निशाकरस्य। साथ में पढ़ें, बिंबम कलंक मलिनं कनिशाकरस्य। फोर्थ लाइन, यद्वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। फिर से देखें, यद्वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। साथ में बोले, यद्वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम। चारों लाइन को एक साथ बोलते हैं। साथ में बोले, वक्त्रं क्व ते सुर नरोरग नेत्रहारी निःशेष निर्जित जगत त्रितयोपमानम् बिंबं कलंकमलिनं क्व निशाकरस्य यद्वासरे भवति पांडु पलाशकल्पम्। ठीक है। ये हुआ संस्कृत उच्चारण। अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन भी यहाँ पर है। मीनिंग देखते हैं पहली दो लाइन के। वक्त्रम, वक्त्रम मतलब मुख, ते आपका, है ना। वक्त्रम ते क्व कहाँ, कहाँ आपका मुख, सुर नर, और यहाँ पर संधि करेंगे नरोरग की जगह पे क्या होगा, नर प्लस उरग, नर प्लस उरग नरोरग। तो सुर देव, नर मतलब मनुष्य, और उरग हो गया जो अधोलोक के इंद्र हैं, उरग। ठीक है, वो नेत्रहारी, नेत्रों को हारी, हरने वाला। निःशेष, निःशेष मतलब कंप्लीट, संपूर्ण रूप से, शेष ना रह जाए जहां पर, वो निःशेष। तो संपूर्ण रूप से निर्जित, जीत लिया है क्या, जगत त्रितय, जगत त्रितय तीनों जगत, तीनों लोक की, उपमानम उपमाओं को। तो इसकी दो लाइन का अर्थ क्या बनेगा,
कि कहाँ देव मनुष्य और धरणेन्द्र, धरणेन्द्र हो गए जो अधोलोक के इंद्र हैं, के नेत्रों को हरने वाला आपका मुख जिसने तीनों लोक की उपमाओं को जीत लिया है। तीनों लोक की उपमाओं मतलब कोई भी ऐसी कॉम्प्लीमेंट अब नहीं बचा, उपाधि नहीं बची जो आपको ना मिली हो, है ना। तो कुछ भी बचा नहीं है उपमा देने के लिए। बाकी दो लाइनें हैं। बिंबम मतलब प्रतिबिंब, कलंक मलिनम कलंक से मलिन, क्व पहले वाले दो लाइनों में भी आया था, क्व कहाँ, निशाकरस्य, निशाकर होता है चंद्रमा, स्य उसकी विभक्ति हो गई, तो निशाकरस्य चंद्रमा का, यद वासरे, यद और वासरे की संधि करे तो यत जमा प्लस वासरे, ठीक है। यत जो, वासरे दिन में, जो दिन में, भवती होता है, कैसा, पांडु फीका, पांडु पीला या पांडु रोग बोलते हैं ना, जॉन्डिस को बोलते हैं, तो पीलापन। पलाश कल्पम, पलाश मतलब ढाक के पत्ते के समान, दोनों का मीनिंग एक साथ देखे तो, कहाँ कलंक से मलिन चंद्रमा का वह बिंब, मतलब कि कलंक से युक्त जो है चंद्रमा, चंद्रमा में जो काले धब्बे होते हैं ना, उसकी वजह से कह रहे कलंक। और कैसा है चंद्रमा, दिन में पलाश के पत्ते के समान फीका पड़ जाने वाला। चारों लाइन का एक साथ देखे तो, हे प्रभु संपूर्ण रूप से, पूरी तरह तीनों लोक की जितनी भी उपमाएं थी उनको आपने जीत लिया है, और देव मनुष्य तथा जो अधोलोक के इंद्र हैं, तो तीनों लोक के इंद्र के नेत्रों को हरने वाला कहाँ आपका मुख, और कलंक से मलिन चंद्रमा का वह बिंब जो दिन में पलाश के ढाक के पत्ते के समान फीका पड़ जाता है। तो आपका जो मुख है वो सबसे सुंदर है, उसकी कोई बराबरी नहीं है। ठीक है, इसका भावार्थ देखते हैं। आचार्य मानतुंग यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं, आप ये देख सकते हैं पिक्चर में भी। तीनों लोकों के जो स्वामी हैं, जैसे सूर्य लोक के स्वामी इंद्र हो गए, मनुष्य लोक के चक्रवर्ती हो गया, और जो नीचे के हैं नागकुमार जाति के इंद्र, वो तीनों ही भगवान के रूप को नेत्रों से देखते रहते हैं। ठीक है, और आचार्य यहाँ पर उनकी स्तुति करने में लगे हुए हैं। कहते हैं, आचार्य मानतुंग कहते हैं कि मैं आपको चंद्रमा, चंद्रमा किस लिए प्रसिद्ध होता है नॉर्मली, शीतलता देने वाला, कांति देने वाला, है ना। रात्रि के समय बहुत ज्यादा प्रकाश देने में माहिर है तो कौन है, चंद्रमा, राइट, ठंडक देने वाला। इतने सारे उसमें गुण हैं, फिर भी मैं चंद्रमा के साथ आपकी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि वह कितना भी हो लेकिन उसमें कलंक है, कालापन है, और कैसा है कि वह रात्रि में फीका पड़ जाता है। और आपका मुख कैसा है, बिल्कुल निर्मल, बिना किसी धब्बे के, बिना किसी दाग के, आपका मुख बिल्कुल निर्मल है, स्फटिक के समान, और वह दिन हो चाहे रात हो चमकता रहता है, चंद्रमा की तरह अस्त नहीं होता, है ना। और क्या कहना चाह रहे हैं, तीनों लोक में जो सुंदर माने जाते हैं, सूर्य हो गए ऊपर के लोक के, ऊर्ध्व लोक के, मध्य लोक के मनुष्य, और अधोलोक के नागकुमार जाति के जो देव हैं, ऐसे देव भी अगर आपको एक बार देख लें तो बस देखते ही रह जाते हैं, इतना सुंदर आपका मुख है। ठीक है, तो मुख की यहाँ पर सुंदरता का वर्णन किया है इस काव्य में। चलिए इसके लाभ देख लेते हैं। ये जो है चोर भय व अन्य भय निवारक काव्य है। इसके मंत्र हैं, ओम ह्रीम अर्हम दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है इसका, ओम ह्रीम अर्हम नमो उजूमदीनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो उजूमदीनम। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा काव्य नंबर 13 पूरा हुआ। अब हम चलते काव्य नंबर 14 के लिए। काव्य नंबर 14 में देखते हैं क्या भगवान की यहाँ पर स्तुति की जा रही है।
चलिए संस्कृत उच्चारण के साथ स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन, संपूर्ण, मंडल, शशांक, कला, कलाप। फिर से देखें, संपूर्ण, मंडल, शशांक, कला, कलाप। साथ में बोले, संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप। सेकेंड लाइन, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। फिर से देखें, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। साथ में बोले, शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। थर्ड लाइन, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम। ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम। साथ में बोले, ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम। फोर्थ लाइन, कस्ता निवारयति संचरतो यथेष्टम। तो यहां पर जब हम बोलेंगे साथ में, तब कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। साथ में बोलिए, कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। ठीक है, तो ये 4 लाइन का हमने अभी अलग अलग जाना। अब एक साथ पढ़ते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति। ये संश्रितास्त्रि जगदीश्वर नाथमेकम। कस्तानिवारयति संचरतो यथेष्टम। इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन देखना है तो यहाँ पर है स्लाइड। आइए पहले की 2 लाइनें देखते हैं। संपूर्ण मंडल शशांक, संपूर्ण मतलब कंप्लीट, पूरा, मंडल गोल, तो संपूर्ण गोल, शशांक मतलब चंद्रमा। तो गोल चंद्रमा कब होता है? पूर्णिमा के समय। तो यहाँ पर पूर्णिमा के चंद्रमा की बात कर रहे हैं। कला उसकी किरणें, और कलाप समान, किरणों के समान। पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान क्या है? शुभ्रा, शुभ्र मतलब उज्जवल, पवित्र, शुभ। गुणास्त्रिभुवनम, तव गुणा, और यहाँ पर गुणा के बाद विसर्ग आएगी, और फिर त्रिभुवनम, है ना। तो यहाँ पर संधि हो जाएगी, संधि छेद, गुणा प्लस त्रिभुवन। तो गुणा क्या है? गुण, और त्रिभुवन तीनों लोक को। तव आपके, लंघयन्ति लांग रहे हैं। इनको इकट्ठा देखते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान उज्जवल, आपके गुण तीनों लोकों में सर्वत्र फैले हुए हैं। चलिए आगे की 2 लाइनें देखते हैं। ये मतलब जो, संश्रिता, संश्रिता मतलब आश्रित। फिर से यहाँ पर जो स है वो ता का विसर्ग है, ठीक है। उसको हम पढ़ते समय जब उच्चारण करते हैं तब संश्रितास, ऐसे स की ध्वनि आती है। अदरवाइज क्या है ये? संश्रिता। त्रिजगदीश्वर नाथम, त्रिजगत तो पता ही है ना, त्रिजगत, 3 जगत, 3 जगत के जो ईश्वर हैं, उन ईश्वरों के भी नाथ, ठीक है। एकम, एकमात्र, नाथम, और यहाँ पर संधि कर दी तो संधि छेद, तो नाथम और एकम, नाथम एकम, नाथ है एकमात्र। कस्तान निवारयति, कस, कह हो गया, फिर यहाँ पे स की साउंड आई, कह, तान, तान उसे, निवारयति रोक सकता है, संचरत संचरण करने से, यथेष्टम इच्छानुसार। तो क्या कहना चाह रहे हैं? क्योंकि जो एकमात्र त्रिजगत के नाथों के नाथ के आश्रित हैं,
उन्हें इच्छा अनुसार घूमने से कौन रोक सकता है? क्या चीज यहाँ पर आश्रित बताइए? मतलब गुण उनके, जो नाथ के गुण हैं वो उनके समान ही लिमिटलेस हो गए हैं, उन्हें इच्छा अनुसार घूमने से अब कौन रोक सकता है? चारों लाइन का एक साथ देखते हैं। पूर्णिमा के चंद्रमा के समान उज्जवल आपके गुण तीनों लोकों में फैले हुए हैं, क्योंकि जो एकमात्र त्रिजगत के भी नाथों के नाथ के आश्रित हैं, उन्हें इच्छा अनुसार घूमने से कौन रोक सकता है? मतलब उनको कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, भावार्थ में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि जैसे चंद्रमा की कांति, पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणें सब तरफ फैलती हैं, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, है ना? ऐसे ही भगवान के जो रूप गुण हैं, उनकी कांति, भगवान के गुण यहाँ पर आप देख सकते हैं, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत वीर्य। और यहाँ पर ये चित्र में तीन लोक का भी एक दर्शन दिया गया है आप लोग को। जो ब्लैक में है वो है अधोलोक, जो येलो में है वो है मध्यलोक, और जो ऑरेंज में है वो है ऊर्ध्वलोक। ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग है, तो स्वर्गों में उनके स्वामी कौन होते हैं? इंद्र। मध्यलोक में चक्रवर्ती, और अधोलोक में जो असुर कुमार जाति के जो देव हैं वो। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहे हैं कि भगवान को तीनों लोकों के जो स्वामी है उनका भी नाथ कहा है। तो इन पूरे तीनों लोक के क्या है? स्वामी है। भगवान क्या है? स्वामी है। और स्वामी कब बनता है? जब कोई उनका आश्रय स्वीकार कर ले, तभी कोई किसी का स्वामी कहलाता है। ठीक है ना? तो क्या हुआ, इन तीनों लोकों के जो स्वामी थे उन्होंने भगवान को, जिनेंद्र देव को अपना स्वामी स्वीकार किया। और स्वीकार कब करता है कोई? जब उनके गुणों को जान लेता है और अपने से अच्छा, श्रेष्ठ उसे मानता है, तब जाके किसी को अपना स्वामी स्वीकार कर लिया जाता है। इसका क्या मतलब है कि भगवान के गुण तीनों लोकों में फैले हैं, तभी तो सब उन्हें जानते हैं, है ना? तो इसलिए तीनों लोकों से में फैले हैं उनके गुण। और क्या बता रहे हैं आचार्य यहाँ पर? कि गुणों की उपमा देकर बताया जा रहा है कि अगर कोई जिनेंद्र देव को अपना एकमात्र स्वामी मान ले और भक्ति में पूर्णतः समर्पित हो जाए, तो क्या होगा? उसको कोई भी रोक टोक नहीं सकता। उसके भीतर के जितने भी फियर्स हैं सारे निकल जाते हैं। ऐसा समझे कि जैसे आपकी मित्रता किसी पावरफुल पॉलिटिशियन के साथ अगर हो, कनेक्शन हो, तो फिर आने जाने में कहीं पर भी आपको कहीं किसी प्रकार का कोई डर नहीं लगता, है ना? क्योंकि आपको अपने अंदर में बहुत पावरफुल फील होता है कि हमारी तो दोस्ती एक जान पहचान जो है पॉलिटिशियन, अच्छे पॉलिटिशियन के साथ है। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी तो केंद्र की सरकार है। वैसे ही आचार्य यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि आपका आश्रय पाने के बाद, आश्रय मतलब आपकी कृपा दृष्टि, और ये कैसे पड़ती है कृपा दृष्टि? जब कोई उन्हें अपना स्वामी स्वीकार कर ले, पूरी तरह से उनके लिए समर्पित हो जाए, तो आपका आश्रय पाने के बाद अब किसी तरह का कोई भी भय कहीं भी आने जाने का नहीं रहता। किसी भी तरह की आपदा हो उससे कोई डर नहीं लगता। तो अगर आपको कभी किसी भी प्रकार का भय लग रहा हो, मल्टीपल टाइम्स, 27 बार, 54 बार, 108 बार पढ़ें, आपको अंदर में बहुत निर्भयता का एहसास होगा। ठीक है, और वैसे इसके जो लाभ प्रचलित है वो देख लेते हैं। आदि व्याधि नाशक, लक्ष्मी प्रदायक ये काव्य है। ठीक है ना? तो बहुत इंपॉर्टेंट काव्य है, इसका हमें जरूर से पठन पाठन करना चाहिए। मंत्र देख लेते हैं। दीप प्रज्वलन मंत्र है ओम ह्रीम अरहम चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि, चतुर्दश पूर्वित्व बुद्धि रिद्धि प्राप्तेभ्यो नमो दीप प्रज्वलनम करोमि। रिद्धि मंत्र है ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूल मणि। रिद्धि मंत्र देख लेते हैं। ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूल मदीणम। ओम ह्रीम अरहम नमो व्यूल मदीणम। ठीक है, तो ये आज हमारे काव्य नंबर 13 और 14 हो गए। जिनवानी स्तुति के लिए रेडी रहे।
जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देतु दो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। आज की ये क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल फिर से मिलेंगे नेक्स्ट 2 काव्य के साथ 15 एंड 16। ठीक है, आप खूब अच्छे से मन लगा के इसको पढ़िए, याद करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए और इसके भाव को समझिए, तो आपको बहुत इसमें अच्छा लगेगा। बहुत चमत्कारी ये भक्तामर स्तोत्र की हम लर्निंग कर रहे हैं। जय जिनेन्द्र।